हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो है हम प्रश्नावली 7.2 के महत्वपूर्ण फार्मूले को देखेंगे और इसके साथ ही जो है इसमें 7.2 के जितने भी उदाहरण हैं उनको देखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ जानना है कि समाकलन की कितनी विधियाँ हैं, ठीक है। तो देखिए, समाकलन की जो है 3 विधियाँ हैं। पहली इसमें विधि है कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक ना, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। और दूसरा जो है कि आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, और तीसरा है खंडशः समाकलन, ठीक ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है, ठीक ना, ये फंक्शन में क्या है, मतलब कि यह फंक्शन जो है x के रूप में है या y के रूप में है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो फंक्शन है ये x के रूप में है, ठीक ना। तो हम इसमें x बराबर कुछ मान लेंगे, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए कि x बराबर जो हम फंक्शन मान रहे हैं, ठीक ना, वो हम किस रूप में माने। तो इसको मान लीजिए कि हम मान ले रहे हैं किसको, gt। मतलब x बराबर अगर हम कुछ मान रहे हैं तो वो भी एक क्या रहेगा, फलन ही रहेगा, ठीक ना। तो अब अगर इसका अवकलन किया जाए तो इधर t है तो t के सापेक्ष इसका अवकलन होगा, तो dx अपन dt। तो प्रतिस्थापन में ये आपको ध्यान रखना है कि x बराबर जो माना जाता है ना, ठीक ना, x बराबर जो माना जाता है उसका हम अवकलन करते हैं, ठीक ना। और ये अवकलन हम इसमें ले जाके रखते हैं और x को जो है इस gt से प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। तो मान लीजिए कि इसका अवकलन जो आ रहा है वो आ रहा है g डैश t, ठीक ना। अब आप देखिए कि इसमें dx है तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लें, तो dx की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, g डैश t और हो जाएगा dt, ठीक ना। यानी कि हमारा जो सवाल होगा वो चला जाएगा किस रूप में, t के रूप में चला जाएगा, ठीक ना। यानी फंक्शन जो है वो बदल गया t, यानी t के रूप में चला गया, ठीक ना। और फिर अवकलन इसका क्या है, g डैश t है और इंटू dt। तो इस तरह से जो है ये प्रतिस्थापन लगता है, तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापन। क्या किए कि x को gt से प्रतिस्थापित कर दिए और इसका अवकलन रख दिए तो g डैश t, तो पूरा जो है t के रूप में चला गया। अब ये उतना समझ में नहीं आया होगा तो इस पर हम आपको सवाल बताते हैं, ठीक ना। तो हम लेते हैं उदाहरण नंबर 5। अब इसमें देखिए, हम केवल समाकलन जानते हैं साइन का माइनस कॉस होता है, लेकिन यहाँ एम एक्स आ गया, जो इसका एंगल थीटा जो है वो एम एक्स हो गया, ठीक ना। तो हम यहाँ मान लेंगे, ठीक ना, क्या मानेंगे कि t बराबर एम एक्स मानेंगे, ठीक ना। ये हो जाएगा dt और बटा में dx बराबर यम निकलेगा बाहर और x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, ठीक ना। तो देखिए, अगर हम dx को इधर भेजें तो यम dx आएगा और इसमें यम dx नहीं है तो यम को इधर हटाना पड़ेगा, तो dt और बटे में आएगा यम और इधर हो जाएगा dx हो जाएगा। यानी इस dx के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, dt बटा में यम और यम एक्स यहाँ पर लिखेंगे t। तो हमारा पूरा फलन चला जाएगा किस रूप में, t के रूप में चला जाएगा। देखिए इधर दिखाते हैं, i बराबर हो जाएगा साइन t और dt बटे में यम। तो यहाँ से 1/m निकल जाएगा बाहर और साइन t का समाकलन होगा माइनस का कॉस t प्लस c, जोड़ देंगे तो 1/m और माइनस का कॉस और t बराबर रख देंगे यहाँ पर एम एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। इस माइनस को बाहर भी निकाल सकते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन लगाने में जो है हमें यही ध्यान देना है कि जिस फंक्शन को हम t मान रहे हैं उसका अवकलन क्या इसमें मौजूद है क्या, ठीक ना। तो देखिए, अगर 2x को अवकलन मानेंगे तो 2x का 2 होगा तो इसमें नहीं मिलेगा। अगर हम इसको t मान लें तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 1 का तो 0 हो जाएगा, तो 2x यहाँ पर है तो इसके यहाँ पर हो जाएगा dt। तो क्या मानेंगे,
माना टी, तो डी टी बटा में डी एक्स बराबर हो जाएगा 2x और प्लस इसका हो जाएगा 0, ठीक ना। तो इधर डी टी बराबर हो जाएगा 2x dx। तो देखिए 2x और ये dx, इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा dt, ठीक ना, और इसके जगह पर हो जाएगा t, और ये हो गया dt। देख रहे हैं इतना बड़ा सवाल इतने छोटे में हो गया प्रतिस्थापन लगा देने से, इसीलिए सरल हो जाता है, ठीक ना। देखिए इसके जगह पर लिख दिए t, तो क्या हो गया साइन t, और 2x dx इसके बराबर बन गया dt, तो यहाँ हो गया dt, ठीक ना। क्योंकि फंक्शन हमारा t के रूप में जा रहा है तो यहाँ dt होना चाहिए, इसलिए लग जाता है, ठीक है। साइन टी का होगा माइनस का कॉस टी और प्लस सी, फिर माइनस कॉस और टी बराबर रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का सी, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद जो है देखते हैं उदाहरण नंबर 3। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसमें जो है आपको देखना है कि अवकलन इसमें किसका मौजूद है। तो अगर सेक को टी मानते हैं तो सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो नहीं बन पाएगा। अगर टेन को मानते हैं तो टेन का सेक स्क्वायर है यहाँ पर, तो हम किसको मानेंगे टी, टेन को मानेंगे। तो माना टी बराबर टेन अंडर रूट एक्स, तो डी टी बटा में डी एक्स बराबर टेन एक्स का अवकलन जो होगा वो होगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ठीक ना। फिर देखिए इंटू में हम कौणी में एक्स का भी करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि कौणी में एक्स का होता है 1/2 और कौणी में एक्स, ठीक ना। तो देखिए सेक स्क्वायर कौड़ी में 2 और बटे में कौड़ी में 2 डी एक्स, तो सेक स्क्वायर कौड़ी में 2 और बटा में कौड़ी में 2 और डी एक्स को इधर भेज दें, यानी कि 2 की जरूरत नहीं है, तो 2 को इधर कर देंगे तो 2 डी टी, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर कौड़ी में एक्स और बटे में कौड़ी में एक्स इंटू डी एक्स। इस पूरे की जगह पर प्रतिस्थापित हो जाएगा 2 डी टी, और यहाँ हो जाएगा टी, तो आई बराबर क्या बनेगा, आई बराबर बनेगा टी के पावर 4, और यहाँ निकल गया 2, जो ये 2 डी टी है तो 2 को निकल दिए बाहर, ये हो गया डी टी, और यहाँ पर रख दिए टी, तो हो गया टी के पावर 4, ठीक ना। तो आगे समाकलन करते हैं, तो ये 2 और ये हो जाएगा टी के पावर 5 और बटे में 5 और प्लस का सी, ठीक ना। टी बराबर जो माना गया है उसको रख देते हैं, तो ये 2/5 और टी बराबर माना गया है 10, तो 10 के पावर 5 अंडर रूट एक्स और प्लस सी, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, देखिए अगर tan को हम t मान लें तो tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसी को t मान लिया जाएगा। तो माना t बराबर क्या, वीडियो में आप बने रहिए, आगे हम आपको समाकलन बताएंगे tan x का काट x का कैसे करते हैं, ठीक ना। तो dt और बटे में dx बराबर क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dt बराबर हो जाएगा dx और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके यहाँ पर हो जाएगा dt और यहाँ रख देंगे t, ठीक ना। तो आई बराबर इंटीग्रेशन क्या होगा साइन टी इंटू डी टी, क्योंकि है पूरा डी टी हो गया, तो साइन टी का होगा माइनस का कॉस टी और प्लस सी, तो माइनस कॉस और टी बराबर क्या माना गया है tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम जो है कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय फलन में हम प्रतिस्थापन लगा के उनका समाकलन निकालेंगे, ठीक ना। तो देखिए पहला जो है tan का, तो tan का जो समाकलन होता है वो होता है log sec x, और ये अगर काश में बताएं तो माइनस का log cos x होता है, ठीक ना। तो इसका कैसे समाकलन निकालेंगे प्रतिस्थापन द्वारा, तो देखिए अगर हम इसमें मान लें, अरे सॉरी पहले इसको दिखाते हैं, आई बराबर ठीक ना tan x dx, अब इसे लिख सकते हैं tan को साइन और बटे में कॉस,
ठीक ना, इंटू डी एक्स। तो अगर हम कास को टी मान लें तो कास का अवकलन होता है साइन, ठीक ना। तो मानेंगे कि टी बराबर कॉस एक्स, ठीक ना। तो डी टी बटे में डी एक्स बराबर आएगा, कास का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक ना। तो डी टी बराबर आ जाएगा माइनस साइन एक्स और इंटू का डी एक्स, ठीक है। तो आई बराबर क्या निकलेगा, माइनस निकल जाएगा बाहर, क्योंकि इसमें तो माइनस है नहीं कि उसके यहाँ पर डी टी रखें, तो माइनस निकल गया बाहर। और साइन एक्स डी एक्स, इसके यहाँ पर हो गया डी टी और यहाँ हो जाएगा टी, तो 1/t और इंटू का डी टी। तो माइनस और 1/t का क्या होगा, लॉग टी होगा, क्योंकि 1/x का लॉग x होता है, तो 1/t का हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, ठीक ना। अब जो है यहाँ पर t बराबर जो माना गया है उसे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कास x हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। तो ये एक आ गया। आप जानते होंगे कि कास को अगर उल्टा किया जाए तो सेक, तो ये माइनस अगर यहाँ जाएगा यम के पावर n होगा, तो ये माइनस ऊपर जाएगा, तो इसको अगर पलट दें तो ये सेक हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी अगर प्लस में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आ जाएगा सेक एक्स और प्लस का सी, ठीक ना। तो ये होता है आपका tan एक्स का समाकलन, ठीक ना। ये आपको याद रखना है इसका, ठीक ना। काट एक्स का हम आपको थोड़ा साइन कर दे रहे हैं, कास बटा में साइन आप कर लेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स और प्लस का सी आ जाएगा, ठीक ना। क्या सेक एक्स है, ठीक ना, सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है लॉग सेक एक्स और प्लस tan एक्स प्लस सी। कैसे निकाला जाएगा, तो आइए आपको हम बताते हैं। क्या दिया हुआ है, सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो एक काम करते हैं कि सेक एक्स प्लस tan एक्स से गुणा और भाग कर देते हैं, ठीक ना। इससे थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा। तो ये सेक एक्स और प्लस का tan एक्स से गुणा किए और यहाँ पर भाग कर दिए, सेक एक्स प्लस tan एक्स और इंटू का डी एक्स हो गया। अगर हम ऊपर का गुणा कर दें तो क्या आएगा, अगर हम नीचे वाले को टी मान लें, ठीक ना, तो सेक का अवकलन होगा सेक एक्स इंटू tan एक्स और tan का होगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक ना। तो ये पूरा अवकलन मौजूद है, इसीलिए हम नीचे वाले को ही टी मानेंगे, किसको, सेक एक्स और प्लस का tan एक्स, ठीक ना। तो ये हो गया डी टी, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स और tan एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू का डी एक्स। जो यहाँ बटा में डी एक्स होता है इधर भेज दिए, ठीक ना। तो अब प्रतिस्थापन लगा देंगे, तो इसके यहाँ पर हो गया क्या, डी टी और यहाँ हो गया टी। तो 1/t का क्या होगा, लॉग टी प्लस सी, ठीक ना। यानी कि आई बराबर, ठीक ना, यानी कि जो कि सेक एक्स था उसका समाकलन क्या होगा, लॉग सेक एक्स और प्लस का tan एक्स और प्लस का सी, ठीक ना। तो ये हो जाएगा सेक का। तो देखिए कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, log कोसेक एक्स माइनस काट एक्स, ठीक ना। इसी से आपको इसमें गुणा और भाग कर देंगे तो इसका समाकलन निकल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है कर लीजिएगा। देखिए ये है आपका उदाहरण नंबर 6 का पहला सवाल, साइन क्यूब एक्स और कास स्क्वायर एक्स। तो अगर आप ध्यान दें तो देखिए अगर साइन को टी मानते हैं तो कास के साथ डी एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर के साथ है। तो एक काम करते हैं कि एक इसमें से साइन जो है निकालते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया, कास स्क्वायर एक्स और एक साइन यहाँ पर लिख लिए इंटू डी एक्स। अब जानते हैं फ़ायदा क्या है, इस साइन को हम बदल लेंगे कास में, तो 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स और फिर बाहर हो गया कास स्क्वायर एक्स और साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर कास को हम टी माने तो कास का अवकलन साइन एक्स
और यहाँ कास के जगह यहाँ पर रख देंगे टी, तो मानेंगे कि टी बराबर कॉस यक्स, तो डी टी बराबर आ जाएगा माइनस का साइन यक्स डी एक्स, ठीक ना। तो यहाँ पर रखते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर बाहर हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी टी, क्योंकि कास के यहाँ पर रख लिए टी। अब इस टी स्क्वायर का गुणा करें, ठीक ना, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको अलग कर देते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा टी के पावर 4, तो इस सॉरी ये डी टी रहेगा, और यहाँ भी डी टी रहेगा, ठीक ना। तब टी स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा टी के पावर 3 और बटे में 3, और ये हो जाएगा टी के पावर 5 और बटे में 5 और प्लस का सी। अब टी बराबर क्या माना गया था कास, तो कास क्यूब यक्स बाई 3, कास के पावर 5x और बटा में 5 और प्लस का सी, ठीक है। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि साइन यक्स और बटे में साइन यक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, ठीक ना। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, तो हम तो कहेंगे कि इसमें ए जोड़ लीजिए और ए घटा लीजिए, क्योंकि आगे भी सवाल ऐसा आएगा। तो ये हम ए जोड़ लिए और ए घटा लिए, ठीक ना। और नीचे है साइन यक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। अब भाई पूरा को मानेंगे यक्स और इसको मानेंगे वाई, ठीक ना। तो साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला साइन एक्स कास वाई और माइनस का कास एक्स साइन वाई, इस पर इसको तोड़ते हैं, ठीक ना। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा था, देख लीजिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ठीक ना, और बटा में जो है अब हम इससे भाग कर देते हैं। तो देखिए जब इसमें भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक ना। अगर इसमें भाग किया जाए तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस ए, ठीक ना, और ये हो गया डी एक्स। अगर यहाँ भाग किया जाए तो कास बटा में साइन क्या बनेगा, ये बनेगा कॉट यक्स प्लस ए, और ये हो गया साइन ए इंटू का डी एक्स, ठीक ना। तो यहाँ पर कॉस ए निकल जाएगा बाहर और 1 का हो जाएगा समाकलन, और यहाँ पर जो है साइन ए निकल जाएगा बाहर और किसका होगा कॉट का होगा यक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा 1 का यक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो यक्स कॉस ए हो जाएगा, ठीक ना, और ये साइन ए, और काट का क्या होता है, काट का होता है लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स प्लस ए और प्लस का सी, ठीक ना। तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है कि डी एक्स और बटा में 1 प्लस tan एक्स, तो इसके लिए देखिए क्या करना है कि tan को तोड़ देंगे साइन और कास में, ठीक ना। तो तोड़ा जाए इसको, तो 1 प्लस और इसको लिख सकते हैं tan को साइन एक्स और बटे में कॉस एक्स, ठीक ना। अब देखिए लॉसा अगर लिया जाए तो कास का इसमें गुणा हो जाएगा और यही कास चला जाएगा ऊपर, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स और नीचे हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स, ठीक ना। समझ में आया। तो पहले जो है ना इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले जो है ये 2 से भाग कर लिए और ये 2 से गुणा कर लिए, और फिर जो है साइन जोड़ लिए और साइन घटा लिए। इससे क्या होगा कि अब जो प्रतिस्थापन लगाया जाएगा वो प्रतिस्थापन बड़े आसानी से लग जाएगा, ठीक ना। 1/2, और देखिए इस कास को 2 बार लिखते हैं, तो एक कास के साथ एगो साइन लिख देते हैं, ठीक ना, और फिर एगो कास के साथ एक माइनस वाला साइन लिख देते हैं, और बटे में कास एक्स और प्लस का साइन एक्स। देखिए तो इसको एगो मान लिया जाए और इसको एगो, ठीक ना। तो जब इसमें भाग करेंगे तो कट जाएगा, और इसमें भाग करेंगे तो ये बटे में रहेगा, तो इसको टी मानेंगे तो इसका
अवकलन इसमें मौजूद रहेगा, ठीक ना। तो अब हम डायरेक्टली दिखा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, ठीक ना। और यहाँ भी 1/2 और ये कास एक्स और माइनस का साइन एक्स और बटे में हो जाएगा कास एक्स और प्लस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको टी मानेंगे तो इसका समाकलन और ये अवकलन यहाँ पर है। अब देखिए, अब इसमें हम प्रतिस्थापन लगाएंगे। माना टी बराबर क्या मानेंगे, कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स। तो ये हो गया डी टी, कास का हो जाएगा माइनस साइन और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक ना। और इनटू का डी एक्स। तो देखिए कास एक्स माइनस साइन एक्स, ऊपर यही था ना। तो आई बराबर क्या हो गया 1/2 1 डी एक्स। देखिए इसमें नहीं कुछ बदलेंगे, ठीक ना, प्लस 1/2 इसके यहाँ पर हो गया डी टी और नीचे हो जाएगा टी। अब इसका कर देते हैं समाकलन। तो ये हो गया x/2 और ये 1/2 और log t और प्लस का c। अब t बराबर जो माना गया है उसे रख देते हैं। तो 1/2 और log और t बराबर माना गया है cos x और प्लस का sin x और प्लस c। ये आपका आ गया आंसर। यहीं पर आपका खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो है हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 7.2 के सवाल को, ठीक ना। तो वेट कीजिए आप नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए 7.2 के लिए। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से और इसका नोट्स बनाइए और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।